नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिक रूम 4.0 पर। दोस्तों, आज 26 जनवरी का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सन 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि आप जानते हैं, कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस दिवस को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज 26 जनवरी के दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। कल 25 जनवरी को, जैसे कि हमने मतदाता दिवस मनाया था, उस पर भी हमने एक वीडियो के माध्यम से उसकी उपयोगिता और उसके महत्व के बारे में चर्चा की थी। तो जो भी दोस्त आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। और उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिससे आपको अपने मत का महत्व पता लगे। आज हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक ऐसे महत्वपूर्ण दिन के बारे में बात करने के लिए आए हैं, जो हमारे देश के लिए स्वतंत्रता का संकल्प करता है और हमें गर्वित महसूस कराता है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता का मतलब क्या है। एक सामरिक राष्ट्र से अधिक है। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समृद्धि की कहानी है। 1947 में भारत ने अपनी आजादी प्राप्त की और उसके बाद हमने गणतंत्र दिवस के रूप में एक नए संविधान का निर्माण किया। इस संविधान ने हमें एक सुरक्षित, समृद्ध और समृद्धि से भरपूर देश की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान जब लिखा गया तो उसकी एक प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जो हमें हमारे संविधान का एक संक्षिप्त रूप है, उसकी एक रूपरेखा बताती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो हमें संविधान के मूल उद्देश्यों की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह एक संक्षेप में हमारे संविधान की महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत करता है। तो मैं आपके सामने एक बार प्रियम्बल को पढ़ूंगा, फिर उसका हिंदी में अनुवाद आपको बताऊंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secular to all its citizens. Justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity and the integrity of the nations. In our Constitution's Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and enact and give it to ourselves this Constitution. ये हमारी प्रियम्बल है, जो इंग्लिश में है। इसी का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो कुछ इस प्रकार होगा। हम भारतवासी इस संविधान को अपनाते हैं। हमारा ये संविधान हमारे द्वारा निर्मित हुआ है ताकि हम एक एकता, न्याय, स्वतंत्रता और भ्रांतियों के खिलाफ भरा हुआ राष्ट्र बना सकें। हमारा ये संविधान न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आदान प्रदान को स्वीकृत करता है। हम अपनी सभी नागरिकों को एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमि में समानता का अधिकार देते हैं। हमारा उद्देश्य भ्रांतियों को समाप्त करके एक एकत्रित राष्ट्र के रूप में अपने नागरिकों को एक शक्तिशाली और समृद्धशाली समाज में बदलना है। इस प्रस्तावना के माध्यम से हम स्वीकृत करते हैं कि हम सभी एक साथ बंधे हुए हैं और साथी भाव और प्रेम भाव से रहने का संकल्प करते हैं। इस संविधान के माध्यम से हम समृद्धि और कल्याण की राह में अग्रसर होने का संकल्प करते हैं और एक समर्थ राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रस्तावना ने हमें एक एकत्रित और समृद्धि की दिशा में बढ़ने का संकेत दिया है और इसने संविधान के मूल तत्वों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि आजादी को हमें आत्मनिर्भरता के साथ सुरक्षित और सामाजिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करना है। यह एक अद्वितीय मौका है हम सभी के लिए, खासकर नई पीढ़ी के लोगों के लिए, समझाने का कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार इसे हासिल किया और हमें कैसे इसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे बहादुरी से
लड़ा और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया। इसे याद करके हमें उनके प्रति कृतज्ञता बनी रहनी चाहिए और हमें अपने देश के प्रति आत्मनिर्भर और सकारात्मक भावना के साथ काम करना चाहिए। गणतंत्र दिवस का अर्थ है हमारे देश का संवैधानिक स्थान और हमारी जनता की शक्ति। हमारा संविधान हमें समर्थन, सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जो हमें अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए सामर्थ्य और अधिकार प्रदान करता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, सोचते हैं कैसे बदल गए हैं हमारे देश और हम खुद कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे देश ने स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक अनेक बड़ी प्राप्तियों को हासिल किया है, जैसे कि आत्मनिर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है। हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां, आर्थिक विकास और समाज में सकारात्मक बदलाव, ये सभी हमारे देश की समृद्धि की कहानी है, जो आजादी के बाद से निरंतर बनी हुई है। इसमें विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में हमारी बड़ी सफलताएं हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास गणतंत्र है, जो हमें स्वतंत्रता देता है और हमें सही दिशा में ले जाने का अधिकार देता है। हमें अपने अधिकारों का सही से उपयोग करना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसमें संविधान के तहत सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। हमें यह समझना चाहिए कि आजादी का मतलब स्वतंत्रता का हक हासिल करना ही नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करके समृद्ध, न्याय और सामाजिक समरसता की दिशा में अग्रसर होना है। इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी को यह उत्साहित करना चाहिए कि हम एक सशक्त, समृद्धि और सामरिक दृष्टिकोण वाले देश की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। इस गणतंत्र दिवस पर हमें सख्त प्रतिबद्ध रहना चाहिए कि हमारे देश की उच्चतम नीति और आदर्शों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमारे समृद्धि की कहानी और उपलब्धियों को साझा करना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और हमें एक बेहतर भविष्य की दिशा में एक साथ बढ़ने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जो भी दोस्त आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन भारत माता